दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई ऐसा आदमी भी हो सकता है जो 65 सालों से न नहाया हो और साथ ही उसने आदमियों जैसा भोजन न किया हो और वो घरों में नहीं बल्कि जमीन पर सोता हो? नहीं ना। पर इस वर्ल्ड में एक ऐसा आदमी था जिसने ये किया है और इसके पीछे का रीजन बहुत ही मिस्टीरियस है। वो मरे हुए जानवरों को खाकर सरवाइव करता था। साफ सफाई से रहना उसके अनुसार बीमारियों को बुलावा देना था। उसकी इन्हीं डर्टी हरकतों की वजह से उसे वर्ल्ड्स डर्टीएस्ट मैन का टाइटल भी मिल चुका है। लेकिन उसके न नहाने की वजह को जाने बिना ही लोग उससे घृणा करने लगे थे। जो भी हो, पर जब कई दशकों बाद वो नहाया तो उसके बाद क्या हुआ ये जानकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, जब हम यंग होते हैं तो हमें नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और जितना हो सके इसे अवॉइड करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमें फिर सिखाया जाता है कि साफ रहने के क्या क्या फायदे होते हैं, जिससे हम एक फिजिकल अपीयरेंस डेवलप करते हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी और फर्स्ट इंप्रेशन को अच्छा करता है। लेकिन हर कोई ऐसा करने का रिस्क नहीं लेता। कुछ लोग इस आदमी के जैसे भी होते हैं जिनकी आदतों में कभी साफ सुथरा रहना होता ही नहीं है। अमू हाजी जो कि 65 सालों तक बिना नहाए रह चुके हैं और आगे भी उनकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। और जब उनसे इसका रीजन पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उससे उनकी हेल्थ इंप्रूव होती है और लॉन्ग लाइफ जीने के लिए भी ये जरूरी है। 87 साल के अमू हाजी के शरीर पर धूल की एक मोटी परत चढ़ चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। धूल से कवर हाजी का जन्म ईरान में हुआ था और वो अपनी पूरी जिंदगी वहीं रहे। पहले वो गाँव में अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल लाइफ ही जिया करते थे और वो भी यही माना करते थे कि शरीर को साफ रखने से हेल्थ को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने अपनी फैमिली और विलेज को छोड़ने का फैसला कर लिया और एक हेल्थियर लाइफ छोड़कर उन्होंने डर्टियर लाइफ स्टाइल को अपनाने का सोच लिया और फिर वो टाउन के बाहर रहने लगे। वो कभी कभार उस रनडाउन शैक में भी सो जाया करते जो कि पड़ोसियों ने उनके लिए बनवाया था, पर अक्सर वो मैदान के गड्ढों में ही सोना पसंद करते थे। हाजी हमेशा से ही एक निश्चित डाइट लिया करते थे क्योंकि ना ही वो नहाते थे और ना ही दूसरे लोगों के पास जाते थे। आपको लगता होगा कि ऐसा रहना थोड़ा बहुत कठिन होता होगा, पर हाजी के लिए ऐसा इनक्रेडिबल रूटीन फॉलो करना रोज की बात बन गई थी। इसी के साथ ही वो बाय स्टैंडर्ड्स द्वारा दी गई सिगरेट को पिया करते थे और जब उसके पास से सिगरेट खत्म हो जाती थी तो वो पाइप में एनिमल वेस्ट का यूज करके भी स्मोक किया करते थे। किसी नेचर कॉज द्वारा एनिमल्स के मर जाने या उसके किसी अन्य वजह से एक्सीडेंट हो जाने के बाद एनिमल्स के जो पार्ट्स बचते थे या फिर सड़े हुए मांस को खाकर ही वो अपना पेट भरते थे। हाजी के अकॉर्डिंग हमारे पास फिजिकल थिंग्स जितनी कम होंगी हम उतने ही ज्यादा खुश रहेंगे और इसी के साथ हमारे आसपास लोगों की संख्या जितनी कम होगी हम खुद को उतना ही फ्री महसूस करेंगे। ये बहुत ही आसान है कि हम खुद को मैटेरियलिस्टिक और कंज्यूमर ड्राइवन सोसाइटी के बर्डन से फ्री रख पाएं, लेकिन ऐसा हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स सभी के पास अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का अधिकार है। हाजी भी मैदान में बने गड्ढे में रहता और साथ ही एनिमल वेस्ट से स्मोकिंग करके खुद को हेल्दी बनाए रखता, लेकिन हमें ऐसा कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला जिससे इसकी बात सच हो। फिर भी हाजी इसी तरह अपनी अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल में रहना पसंद करता। उसे ये तो विश्वास नहीं था कि हम वाटर का यूज करके अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं, लेकिन वो इतना जरूर मानता था कि ज्यादा पानी पीना हमारी गुड हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए वो खुद भी अपने रस्टी कैन से डेली 2 गैलन तक पानी पी लिया करता। उसके मन में यह विचार गहराई से बैठा हुआ था कि अपनी स्किन को धोने से वो खराब हो जाती है और अगर कभी किसी ने उससे इस बारे में पूछा तो वो बहुत जल्दी गुस्सा होने लगता। वो अकेले बैठे बैठे कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहता। हाजी ने कभी भी अपनी दाढ़ी और बालों को सेट करने के लिए क्लिपर्स और सीजर्स की जरूरत नहीं समझी। इसके लिए वो जलती हुई आग का यूज करता और उसकी हेल्प से केयरफुली अपने बालों को तब तक जलाता जब तक कि वो प्रॉपर लेंथ में ना आ जाए। उसे लगता था कि सफाई ही बीमारियां लाती हैं, इसलिए उसने इस तरीके की अनयूजुअल लाइफस्टाइल चुनी और विलेजर्स ने भी उसे कभी बाहर नहीं निकाला बल्कि रेगुलरली उसे देखने आते रहे। उन्होंने नोट किया कि हाजी जब छोटा था तो उसने अपनी लाइफ में कुछ इमोशनल सेटबैक्स फेस किए और उससे प्रभावित होकर ही उसने इस नई विचारधारा को डेवलप किया। इसके बारे में बहुत सी थ्योरीज मिलती हैं, जिनमें से रियल ये है कि हाजी के अंकल को पानी और साबुन से डर लगता था और उन्हीं ने उसे सिखाया था कि अगर तुम नहाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। इस कंडीशन को हाइड्रोफोबिक्स के नाम से जाना जाता है। इस कंडीशन में पर्सन को पानी से बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है और इस फोबिया के अलावा ऐसी कोई भी बात या कंडीशन समझ में नहीं आती जिस वजह से हाजी ये सब करता और अपनी पूरी जिंदगी को इस तरह बर्बाद करता। हालांकि हाइड्रोफोबिया के बहुत से गंभीर केसेस मिलते हैं, लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है कि हम लाइफ को किस तरीके से चेंज करना चाहते हैं और कैसी सोच से आगे
बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। विडंबना ये है कि अभी तक कुछ ही सही तरीकों से पता नहीं चल पाया है और सब कुछ संदेह में है, और हाजी जिस वर्स्ट एक्सपीरियंस से गुजरा है उसे फील करना सबके बस की बात नहीं है। वो अचानक से बीमार होकर मर जाता है और इस घटना के कुछ महीने पहले ही उसने एक मॉन्यूमेंटल बाथ लिया था। कोई भी नहीं जानता कि किस बीमारी के चलते उसकी जान चली गई या फिर बहुत सालों बाद पानी और साबुन के कांटेक्ट में आने से वो बहुत ज्यादा दुखी होकर मर गया। शहर के निवासियों ने उसके पोस्टमार्टम के बारे में भी नहीं पूछा, तो आज तक ये पता नहीं चल पाया कि वो हाजी बिना नहाए मरा है या नहाने की वजह से। आपको क्या लगता है कि उनकी मौत किस वजह से हुई होगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।